हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 और क्लास 9th एनसीईआरटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। उससे पहले हम कुछ चीज़ समझ लेते हैं जो कि हमारी एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो जीरो समझने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, सपोज करिए कोई भी, अगर हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल होता है तो उसको हम px से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर वो वेरिएबल जो है आपका x है यहाँ पर, जैसे यहाँ देखिए इक्वेशन जो है आपकी x की फॉर्म में है, तो ये जो पॉलिनोमियल होगा px होगा। ऐसे अगर सपोज कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो होता है p y, कब लिखेंगे हम उसको, अगर उस पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं वो y की फॉर्म में है तो हम उसको पी वाई की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर पी एक्स है तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स थे वो x थे, जब पी वाई हुआ तो यहाँ वेरिएबल्स होते हैं हमारे y हो गए। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, देखिए जो x की वैल्यू है वो वेरिएबल है, और लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जब भी हम यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करेंगे तो उसके लिए इक्वेशन की वैल्यू चेंज होते रहेगी यहाँ पर से। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, हमने यहाँ पर x की जगह पर 1 पुट किया, तो सपोज करिए मैं यहाँ पर p1 निकालूंगा। अभी देखिए जब यहाँ पर x था तो इक्वेशन में x था, तो जब हम फॉर x इक्वल टू 1 कर रहे हैं तो हमने देखा कि यहाँ पर p1 की जो वैल्यू है वो अलग आएगी। तो हमने यहाँ पर जब p1 निकाला तो किस तरीके से निकाला हमने, जहाँ पर x था, देखिए जब यहाँ पर x था तो यहाँ x की वैल्यू थी, जब हम यहाँ 1 पुट करेंगे तो जो x है वो 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। किस तरीके से, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3। तो सॉल्व करते हैं इसको तो वैल्यू आती है 1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 3। तो हम जब सॉल्व किया तो वैल्यू आती है -4। तो इस तरीके से होता क्या है, ये किसी भी इक्वेशन के हर एक वेरिएबल पर डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसी तरीके से हमने एक नंबर और लिया है, जैसे x इक्वल टू हमने -1 पर चेक किया कि इक्वेशन की वैल्यू क्या आती है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जब हमने -1 प्लेस किया x की जगह पर, देखिए हम यहाँ p-1 फाइंड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर p-1 फाइंड किया है तो हमने x के प्लेस पर -1 पुट कर दिया है। तो किस तरीके से वैल्यू आती है, -1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स के प्लेस पर हमने माइनस का 1 पुट किया। हमने बताया था आपको कि जहाँ यहाँ पर x है उसको -1 से रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर x था, यहाँ पर हमने -1 पुट किया, यहाँ पर x है, यहाँ पर हमने -1 पुट किया। तो जब हमने सॉल्व किया तो वैल्यू आती है -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वैल्यू आ गई यहाँ पे, और 2 वन ज़ा 2 -3। जब सॉल्व किया तो वैल्यू क्या आती है यहाँ से 0, क्योंकि देखिए 2 + 1 3 एंड -3, तो 3 - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंसेप्ट आता है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले आपको समझा देते हैं एग्जाम्पल में ही। x की वो वैल्यू जिनके लिए इस पॉलिनोमियल का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो 0 होगा, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर जब x के प्लेस पर 1 पुट किया तो वैल्यू निकल के आई थी -4। ये 0 के इक्वल थी नहीं थी, ये नॉट इक्वल टू 0 थी, क्योंकि -4 0 के इक्वल नहीं हो सकता। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। जब हमने यहाँ पर -1 पुट किया तो वैल्यू क्या निकल के आती है 0। और x की जिस वैल्यू के लिए, देखिए हमने यहाँ पर x कितना पुट किया था, -1 पुट किया था, तो x इक्वल टू -1 के लिए जो वैल्यू है इस px की वो आती है 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इज जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल की बात चल रही है यहाँ पर, इस पॉलिनोमियल की। तो इसी तरीके से हमें तो समझ में आ गया कि जीरो होते क्या है। अब हम इसको समझेंगे डेफिनेशन से, फिर इसके 2 या 3 एग्जांपल्स और देखेंगे जिससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो जो पहला है हमारा जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके से कि देखिए वी कैन से दैट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, मान लीजिए जैसे ये है एक पी एक्स पॉलिनोमियल, तो इसका जीरो क्या होगा, वी कैन से दैट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज द नंबर, वो एक ऐसा नंबर होगा फॉर विच, जिसके लिए द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया था, एक ऐसा नंबर हमें -1 मिला जिसके लिए कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो गई। किसकी वैल्यू, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो इस तरीके से जो भी x की वो वैल्यू होंगी जिनके लिए इस पॉलिनोमियल की जो 0 वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए, उसको हम बोलेंगे जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसको हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम 0, जिसके लिए जो वैल्यू है पॉलिनोमियल की 0 हो जाए, हम उसको बोलेंगे कि वो उसका क्या है, एक 0 है। तो हमने मान लिया कि सपोज ये नंबर अगर c पर 0 आता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर p c पुट किया
और सी वैल्यू के लिए जो हमारा जो यहाँ पर जो हमारा नंबर है, ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया है, इसकी वैल्यू आती है 0 के इक्वल, तो हम कहेंगे कि जो सी है वो इसका एक 0 है। तो ये तो आप समझ गए होंगे 0 क्या होते हैं। तो अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो कुछ एक एग्जाम्पल्स और लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लेटेस्ट टेक वन मोर एग्जाम्पल, हमने एक एग्जाम्पल और लिया है। हमने एग्जाम्पल लिया पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, देखिए जब हमने वैल्यू रिप्लेस करी x की, तो पहले हमने प्लेस किया यहाँ पर x इक्वल टू 1, तो जहाँ यहाँ पर x है वहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x था, यहाँ भी x था। अब जब यहाँ पर 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। तो हम P1 फाइंड कर रहे हैं, तो P1 की वैल्यू होगी 1 स्क्वायर प्लस ये प्लस 2 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 1 और प्लस 1। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो वैल्यू आती है 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 पुट करने पर जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। विच पॉलिनोमियल? दिस पॉलिनोमियल। हमने एक वैल्यू और प्लेस करके देखी यहाँ पर x इक्वल टू -1। जब हमने x इक्वल टू -1 प्लेस किया इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर जहाँ भी x है वहाँ पर -1 हो जाएगा। तो p -1 इक्वल टू -1 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 यहाँ पर है। तो जब सॉल्व किया तो -1 की पावर e1 है। देखिए एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पर, जब कभी भी किसी भी निगेटिव नंबर की पावर e1 होती है तो जो वैल्यू आती है वो आती है पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और ऐसे ही अगर किसी निगेटिव नंबर की पावर होती है ऑड, तो वहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है हमारी नेगेटिव। दोबारा सुनिएगा इस चीज़ को, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर -1 है जो कि निगेटिव नंबर है, उसकी पावर है हमारी e1। तो जब भी किसी निगेटिव नंबर की पावर e1 होगी तो जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव, तो हमने यहाँ पर +1 लिखा है। और ऐसी अगर किसी भी निगेटिव नंबर की पावर ऑड होगी, अगर सपोज यहाँ पर -1 की पावर 3 होती है और 3 क्या है, ऑड नंबर होता है, तो इसकी वैल्यू आती -1। तो अब हमने आगे देखिए इसके बाद अब सॉल्व करते हैं इसी को, तो -1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1 1 प्लस 1 2 -2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो ये वैल्यू है ये इक्वल टू 0 आ गई है यहाँ सॉल्व करके। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 रखने पर जो पॉलिनोमियल की इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ रही है। सो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर, ध्यान सुनिएगा, हम यहाँ पर एक चीज़ कह सकते हैं कि देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो x इक्वल टू -1 है वो इस पॉलिनोमियल का एक 0 है। तो यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज को। उससे पहले एक आध चीज़ें और देख लेते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट ही है इस टॉपिक के लिए। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है 0 ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में। तो अब हम पढ़ने वाले हैं 0 क्या होता है किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का। देखिए जैसे यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है 3। देखिए जिन बच्चों को पता नहीं है इसके बारे में कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, वो पिछली वीडियो को देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स स्पेशल नंबर्स ही होते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं इसके बारे में आपको, क्योंकि हम हर एक नंबर को 3, जैसे 3 है नंबर आपका, तो 3 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं इसको। हमने क्या कहा था, कोई भी नंबर अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में होता है तो वो पॉलिनोमियल होता है। इसका मतलब 3 एक पॉलिनोमियल है जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसी जितने नंबर हैं 1 2 3 4 एग्जाम्पल के लिए, ये सारे नंबर्स हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। अब यहाँ देखिए, क्या x की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाए। देखिए अगर हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं x की जगह पर, तो ये कितना आएगा 3 इंटू 1 की पावर 0, और 1 की पावर 0 क्या होगा 1 ही होगा। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पर रखेंगे x के प्लेस पर 1 2 3 4 कुछ भी नंबर अगर रख लें आप लोग, तो जो वैल्यू निकल के आनी है हमारी वो आएगी हमारी कितनी, जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 होगी 1, और 1 का मल्टीप्लाई जब 3 से होगा तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आएगी। तो इसका मतलब x की कोई वैल्यू ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसके लिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि देयर इज नो 0 फॉर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बस आपको केवल इतना ही समझना है, ज़्यादा जरूरत नहीं डीप जाने की इसमें।
अब इसके बाद देखते हैं जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल में आपको बताया था क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल हम जीरो को ही कहते हैं, जैसे जीरो को हम ले सकते हैं जीरो इंटू एक्स पावर जीरो। अब यहाँ पर हमने जीरो पॉलिनोमियल को जब डिफाइन किया तो हमने यहाँ पर देखा कि अब हमने क्या कहा था कि x की वो वैल्यू जिनके लिए इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए। अब देखिए हम यहाँ पर कुछ भी अगर पुट करें, सपोज करो मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू 1, तो वैल्यू क्या आती है इसकी जीरो इंटू जीरो पावर जीरो और वन पावर जीरो, क्योंकि हमने x की वजह से 1 पुट किया तो 1 पावर जीरो। तो जीरो इंटू 1 की पावर जीरो कितना होता है, किसी नंबर की पावर जीरो अगर होती है तो वन वैल्यू 1 आती है, तो जीरो इंटू 1 कितना आता है आपका जीरो। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो वैल्यू निकल के आई हमारी कितनी जीरो। इसका मतलब अब देखिए अब यहाँ पर आप x की जगह कुछ भी नंबर पुट करें 1 2 3 4 5 सो ऑन, कुछ भी नंबर अगर पुट करें आप लोग, तो वैल्यू जो है इसकी ये आपकी जीरो ही आएगी, क्योंकि वो जो नंबर आएगा यहाँ पर से वो वापस से जीरो से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। अब जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। तो हम कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, कि हर एक रियल नंबर एक जीरो पॉलिनोमियल का जीरो होता है। तो ये आपको समझ में आया यहाँ पर। तो ये तो आपको समझ में आया होगा कि जीरो पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या होता है। तो ये जो थे आपके दो जो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हैं, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा जरूरत नहीं है डीप जाने की, आपको बस केवल समझ लीजिए कि जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज में, जो कि आपकी 2.2 एक्सरसाइज है। तो ध्यान से देखिएगा आपको पहला क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। हमको पॉलिनोमियल दिया गया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। जो ये पॉलिनोमियल है इसके हमें वैल्यू फाइंड करनी है। पहला बोला गया है हमसे कि x इक्वल टू जीरो के लिए इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए हमने आपको बताया था जिस नंबर के लिए वैल्यू फाइंड करनी होगी, अब हमें क्या कहा x की वैल्यू जीरो के इक्वल दी है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे जहाँ भी x है वहाँ पर जीरो प्लेस कर देंगे। तो x इक्वल टू जीरो के लिए 5 इंटू यहाँ पर x है तो हमने इस x की जगह पर एप्लीट कर दिया जीरो, माइनस 4 इंटू एक्स यानी कि जीरो का स्क्वायर प्लस 3। सो 5 इंटू जीरो जीरो माइनस 4 इंटू जीरो जीरो और ये होगा आपका 3। तो वैल्यू कितनी आती है यहाँ से 3। इस तरीके से हम क्या करेंगे जिस नंबर के लिए हमसे पूछा होगा उस नंबर को x से रिप्लेस कर देंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर उस नंबर को प्लेस कर देंगे। जैसे कि सेकेंड पार्ट में कहा है आपसे x इक्वल टू -1 के लिए फाइंड करिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को। तो हम क्या करेंगे जहाँ यहाँ पर x है, जैसे देखिए यहाँ पर x था, सेम पॉलिनोमियल के लिए कहा गया आपसे, इसी पॉलिनोमियल के लिए जो आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया था उस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है x इक्वल टू -1 पर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 होल स्क्वायर प्लस 3। अब 5 बन जाए 5, ये -1 आ जाएगा, सो -4। और मैंने आपको बताया था कि निगेटिव नंबर की पावर यहाँ पर 2 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और पावर इवन है तो प्लस की 1 वैल्यू आएगी यहाँ पर और उसके बाद में प्लस 3 है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ से आएगा -4, 4 बन जाए 4 प्लस 3, सो -9 प्लस 3, तो वैल्यू कितनी आती है -6। इस तरीके से हम सारे के सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ से आपको अगर दिख नहीं रहा है इस चीज़ को तो यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ये आएगा वैल्यू -5, सो -4 और प्लस 3। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 4, ये आएगा -9 और प्लस 3 इक्वल्स टू -6। तो ये वैल्यू आ गई हमारी -6। इसी तरीके से हम कोई भी वैल्यू अगर आपकी है तो उसको फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। तो ये हमारा है कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो कि हमारा इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं यहाँ पर इसी का एक और पार्ट है जहाँ पर हमें x इक्वल टू 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमने क्या करा यहाँ पर यहाँ पर ये पॉलिनोमियल दिया गया था हमें और जहाँ पर x था हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया। तो क्या आई वैल्यू यहाँ से 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। आप देख लेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा आपका। तो आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो वैल्यू कितनी आती है यहाँ से -3। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के लिए किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बस हमें करना क्या है उस वैल्यू को x से रिप्लेस कर देना है, सॉरी x की वैल्यू को उस नंबर से रिप्लेस कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर x इक्वल टू 2 पूछा गया था तो हमने x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया, यहाँ भी x के प्लेस पर 2 पुट कर दिया। इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो वो क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया आपसे। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है फाइंड P0 P1 P2 फॉर गिवन पॉलिनोमियल। मतलब मीन्स क्या है हमारे यहाँ पर हमें एक बार y के प्लेस पे, जैसे आपका ये पॉलिनोमियल दिया गया है, सपोज करिए आपको इस पॉलिनोमियल में
एक बार हम y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार y के प्लेस पर 1 पुट करेंगे और एक बार y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब देखते हैं पहले पार्ट में जब हमने p इक्वल टू 0 पुट किया तो p0 फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस y 0 है और प्लस 1, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, ये तो पूरा 0 हो गया आपका, बचा क्या 1, तो आंसर आ गया 1। अब हमें फाइंड करना है P1 इस पॉलिनोमियल के लिए। अगर इस पॉलिनोमियल के लिए P1 फाइंड करना है, इसका मतलब क्या, देखो ये वैल्यू Py की है तो P1 के लिए हम यहाँ पर y के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे जहाँ यहाँ पर y है, तो P1 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से आपका 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, सो 1 एंड 1 कैंसिल आउट, सो 1 का स्क्वायर आएगा आपका 1। इसी तरीके से जो P2 आएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1, सॉल्व करेंगे इसको तो वैल्यू आती है यहाँ से 3। तो इस तरीके से समझ में आया आपको आपका कि हमें कैसे वैल्यू फाइंड करनी है किसी भी पॉलिनोमियल के लिए। तो मैंने बाकी 2 पार्ट से ये आपको सॉल्व करने हैं खुद से, ठीक है ना, तो आसान है। अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आया है तो हम इसके 4th पार्ट को करेंगे अब, क्योंकि 4th पार्ट कुछ हद तक डिफरेंट है बाकी पार्ट से। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है आपसे, हमें Px की वैल्यू दी है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें करना क्या है, पहले इसको फाइंड करना है P0। अब ये पहले हमसे क्या कहा था, P0 फाइंड करिए, P1 फाइंड करिए और P2 फाइंड करिए, तो हम P0 फाइंड करते हैं सबसे पहले। P0 फाइंड करने के लिए हम x के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे, तो क्या आएगी वैल्यू 0 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1, सो 0 माइनस 1 आएगी वैल्यू इंटू 0 प्लस 1, 0 को प्लस करेंगे 1 से तो 1 ही आने वाला है, तो माइनस और 1 आएगा यहाँ से, तो क्या आ गया यहाँ से आपका -1। इस तरीके से 1 पुट करेंगे P1 फाइंड करने के लिए, जहाँ यहाँ पर x है वहाँ 1 पुट कर देंगे, तो 1 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1, सॉल्व कर देंगे इसको तो 1 माइनस 1 0 और 1 प्लस 1 2 इंटू 0 0, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया इस तरीके से। अब हम देखते हैं P2 के लिए। P2 के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे, तो वैल्यू आती है 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है और 2 प्लस 1 3, सो 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे इस पार्ट को भी, तो ये भी समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला गया है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जो आगे ये लिखे गई हैं x की वैल्यू, क्या ये x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 हैं, ठीक है ना, इसको चेक करना है हमें। तो देखिए अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की 0 होंगे तो जब भी हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। अगर मैं x को यहाँ पुट करता हूँ और वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो मैं क्या कहूँगा इसके लिए कि यस x इक्वल टू -1/3 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अब स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया है कि चेक करो x इक्वल टू -1/3 के लिए, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे -1/3, तो x इक्वल टू -1/3 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा p -1/3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -1/3 और प्लस 1, सो 3 एंड 3 कैंसिल आउट, क्योंकि एक डिवाइड में है और एक मल्टीप्लाई में है, सो कैंसिल आउट। -1 यहाँ बचेगा आपका और यहाँ बचता है आपका +1, सो माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट, द वैल्यू बिकम्स 0। तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे यहाँ पर यस -1/3 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या आप इस पॉलिनोमियल को सीधे सीधे लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। Px इक्वल टू दिया है 5x माइनस पाई और हमें चेक करना है कि x इक्वल टू 4/5 पर ये पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हम पुट कर देंगे x की प्लेस पर 4/5। जब x के प्लेस पर 4/5 पुट करते हैं तो वैल्यू आती है P 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस 5, क्योंकि हमने क्या करा देखिए यहाँ पर x के प्लेस पर 4/5 पुट कर दिया, तो 5 एंड 5 कैंसिल आउट, तो वैल्यू बिकम्स 4 माइनस पाई। अब 4 माइनस 5 वैल्यू आई है यहाँ से, ये वैल्यू 0 के इक्वल तो है नहीं, नॉट इक्वल टू 0, सो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसमें कि पाई इक्वल टू 4/5, सॉरी x इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। इसके बाद है हमारे पास में थर्ड पार्ट। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये आपको समझ में आ गए हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें।
तो ये हमारा सॉल्यूशन है इसका। हमें यहाँ पे क्या करना है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 के लिए चेक करना था। हमने एक बार x की प्लेस में 1 पुट किया तो 1 स्क्वायर -1, सो 1 - 1 बिकम 0। सो ऐसे ही हमने -1 पुट किया, सो -1 का स्क्वायर -1 होल स्क्वायर मीन्स +1 और -1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो क्वेश्चन आसान है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा px इक्वल टू x स्क्वायर। इसको हमें x इक्वल टू 0 पर चेक करना था, तो हमने क्या करा, डायरेक्टली x के प्लेस पर 0 पुट कर दिया, तो 0 का स्क्वायर बिकम्स 0। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी दोनों जब हमने 1 पुट किया तब भी 0 आया, -1 पुट किया तब भी हमारा वैल्यू 0 आया। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, इसके 0 हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा px इक्वल टू 3x स्क्वायर -1। इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। यहाँ पर x की दो वैल्यू दी हैं और हमें दोनों को ही चेक करना है अलग अलग। तो पहले चेक करते हैं कि x इक्वल टू -1/√3 इसका 0 है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर -1/√3 प्लेस कर देंगे। सो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से 3 इंटू माइनस, देखिए हमने x की प्लेस पे क्या पुट कर दिया, -1/√3। सो -1/√3 का होल स्क्वायर -1, सो दिस बिकम्स 3 इंटू -1 होल स्क्वायर 1, √3 होल स्क्वायर 3। आप सब जानते हैं कि जब रूट से स्क्वायर होता है तो रूट का स्क्वायर होने पर रूट से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये बचाएगा केवल 3। और कई बच्चे इसको 9 लिख देते हैं, गलती नहीं करनी है आपको ऐसी। सो 1 का स्क्वायर 1, और ये -1 था, -1 की पावर इवन थी, और किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन होती है तो वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। अभी समझाया आपको कुछ देर पहले। सो 3 and 3 कैंसिल आउट एंड दिस बिकम्स 1। सो -1 तो यहाँ ऑलरेडी था ही, सो 1 - 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि देयरफॉर x, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर क्या करेंगे इस चीज़ के लिए कि देयरफॉर x इक्वल टू -1/√3 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब ऐसे चेक करते हैं नेक्स्ट को, जो अगली वैल्यू दी थी 2/√3। अब 2/√3 जब प्लेस करेंगे x की जगह पर तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से p 2/√3। सो यहाँ 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 2/√3, होल स्क्वायर है यहाँ पर x का, सो यहाँ भी हमने होल स्क्वायर किया है, और -1, तो -1 को यहाँ लिखा हमने। सो वैल्यू आती है 3 इंटू 2 का स्क्वायर होता है 4, √3 का स्क्वायर 3, और -1, 3 and 3 कैंसिल आउट, 4 - 1 मीन्स 3। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल तो है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू 2/√3 इज नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो समझ में आया होगा आपको कि कैसे हमें 0 फाइंड करना है और कैसे हमें इसको चेक करना है कि 0 है या नहीं है। अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, जैसे कि इन पार्ट्स में आ रही थी, यहाँ थी 0 के इक्वल, यहाँ थी 0 के इक्वल, और ऐसे यहाँ पर 0 के इक्वल आई है ना। तो इस तरह की जब भी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी तो हम कहेंगे कि दिस इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर उस वैल्यू को पुट करने के बाद वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो हम कहेंगे नॉट अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसके बाद बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट में। यहाँ पर क्या है, आपसे px की वैल्यू दी है x+1 x -2, और इसको चेक करना है दो वैल्यू पे। पहले चेक करेंगे -1 पे, फिर करेंगे 2 के लिए। सो हमें करना क्या, आपको समझ में आ गया है। हमें यहाँ पर x की जगह पर -1 पुट करना है, तो यहाँ हो जाएगा -1 +1 और 1, क्योंकि यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक गलती हो चुकी है, यहाँ पर हम इसको -1 से प्लेस करेंगे, तो ये होगा हमारा -1। सो जो वैल्यू आएगी -1 +1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, यहाँ आएगा माइनस प्लस, सो ये होगा -3, और -3 इंटू 0 कितना आएगा, 0। तो ये हमारी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब हम कहेंगे x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। समझ में आया होगा आपको क्या कहा हमने, हम ये कहेंगे कि x इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। अब पुट करते हैं यहाँ पर 2, तो x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आएगा p2 इक्वल्स टू 2 + 1 इंटू 2 - 2, और 2 + 1 का मतलब है 3, और 2 - 2 मीन्स 0, और 3 इंटू 0 0। अब वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा x इक्वल टू भी क्या है, 0 है गिवन पॉलिनोमियल का। तो आप लिख लेंगे इस चीज़ को, क्या लिखेंगे हम, x इक्वल टू 2 इज ऑल्सो अ 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, because when we put value of x equal to 2 it becomes 0. Therefore we can say that x equal to 2 is also a 0 of this given polynomial. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इसका 6th पार्ट है।
हमें कहा गया है इस पार्ट में कि पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, ये पॉलिनोमियल दिया है हमको, हमें x की वैल्यू जो दी है यहाँ से वो दी है माइनस एम अपॉन एल। तो अब हमें करना क्या है, इसमें जहाँ भी x होगा वहाँ पर माइनस एम अपॉन एल पुट कर देंगे। तो क्योंकि हमें x की जगह पर ये पुट करना है तो हम क्या कर देंगे p माइनस एम अपॉन एल फाइंड करेंगे यहाँ से। सो यहाँ पर देखिए l तो l ही रहेगा, हमें x को रिप्लेस करना है, तो x को क्या रिप्लेस किया हमने m अपॉन एल से। सो यहाँ पर l एंड l कैंसिल आउट, सो दिस बिकम्स माइनस एम और दिस प्लस एम, माइनस एंड प्लस कैंसिल आउट, द वैल्यू बिकम्स जीरो। अब यहाँ पे वैल्यू जीरो हो रही है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे x इक्वल टू माइनस एम अपॉन एल इज अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। यू कैन अंडरस्टूड दिस थिंग। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि हमारा 8th पार्ट है इसी क्वेश्चन का। पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 और चेक करना है कि x इक्वल टू 1/2 इसका जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1/2 पुट कर देंगे, तो p 1/2, यहाँ पर हमने x की प्लेस पे 1/2 पुट किया, सो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 एंड 2 कैंसिल आउट, सो 1 प्लस 1 बिकम्स 2। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1/2 पुट करने पर वैल्यू 2 के इक्वल आ रही है, ये 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। समझ गए होंगे आप इस चीज़ को कि हमने कैसे किया। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। तो ये है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें जीरो फाइंड करना है। देखिए जीरो कब होता है कोई भी नंबर, हमने कहा था आपको कि हमें उस वैल्यू को जीरो के इक्वल लेके आना होता है, तब हम कहेंगे कि वो उसका जो नंबर है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो है। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, जिस नंबर का भी हमें जीरो फाइंड करना है, हमें उस नंबर को जीरो के इक्वल प्लेस कर देना है। तो वहाँ से हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वेरिएबल की, वही हमारा उस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। जैसे हमारा यहाँ पर पूछा गया था पी एक्स प्लस 5 का जीरो फाइंड करिए, तो हमने क्या करा, x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट कर दिया। जब x प्लस 5 को जीरो के इक्वल पुट किया तो अब देखिए ये हमने ऐसे कई सारे एक्सप्रेशन को क्लास 8th में भी सॉल्व किया है। ये प्लस का 5 है, ये इधर आएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा -5, तो x की वैल्यू आती है -5। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, यहाँ भी हमें यही करना है कि x माइनस 5 को जीरो के इक्वल पुट कर देना है। देखिए हमने यहाँ पर किया है। हमें हर क्वेश्चन में यही करना है, जब भी हमें किसी भी नंबर का जीरो फाइंड करना है तो हमें उस नंबर को जीरो के इक्वल प्लेस करना है। सबसे पहला काम हमें ये करना है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो कर दिया, तो यहाँ से क्या नहीं वैल्यू निकल के आती है आपकी x, दिस वैल्यू बिकम्स पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू द राइट साइड। तो x क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5 हो जाएगा जब ये राइट साइड में आएगा, तो x आ गया आपका यहाँ से +5। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, सो 2x प्लस 5 को हम जीरो के इक्वल पुट कर देंगे यहाँ से। सो 2x आ जगह, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो गया राइट साइड पर आगे, और जब ये 2 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड पर आएगा तो x हो जाएगा -5/2। तो यही भी आ गया हमारा वैल्यू यहाँ से x का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2। यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3x माइनस 2 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, और जब यहाँ से जीरो के इक्वल पुट करते हैं तो ये 2 आएगा राइट साइड में, तो प्लस का 2 हो गया। सो और ये 3 जो है ये डिवाइड में आएगा तो x हो जाएगा 2/3। सो x की वैल्यू आती है 2/3। ऐसे ही हमें किसी भी नंबर का जीरो फाइंड करना है तो उसको जीरो के इक्वल प्लेस करना है। तो इसको आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। इसमें भी हमने यही किया है कि 3x को जीरो के इक्वल प्लेस किया है, यहाँ से हमारा x की वैल्यू जीरो आ गई है। ऐसे ही हमने नेक्स्ट पार्ट में भी किया है कि ax को हमने जीरो के इक्वल प्लेस किया, तो यहाँ से जब a डिवाइड में आएगा यहाँ से तो क्या होगा ax, तो यहाँ से x हो जाएगा 0/a, मीन्स x इक्वल टू 0। ऐसे ही हमने लास्ट पार्ट में किया, हमने cx प्लस d को भी जीरो के इक्वल पुट किया, तो जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा आपका देखिए cx इक्वल टू, ये d पॉजिटिव है राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव d हो जाएगा, और यहाँ से x आएगा माइनस का d और अपॉन c। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।